हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट इम्प्लांट और ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के बाद क्या पेशेंट को अपने होने वाले बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने में कोई दिक्कत आती है। देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल है कि जो ब्रेस्ट है वो दो चीज़ों से बनी होती है। एक तो होता है मिल्क ग्लैंड, जिससे मिल्क की सिक्रेशन होती है, और दूसरा होता है फैट। तो जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग की कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने बेसिकली एब्डोमेन से फैट लिया, उसको प्रोसेस किया और एक लंबे कैनुला के जरिए, एक लंबा सा कैनुला होता है, एक तरह की लंबी सिरिंज मान लो आप, जिससे हम एक छोटा सा इंसिजन देके ब्रेस्ट के सारे क्वाड्रेंट्स में, मतलब सारे अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट पार्ट में फैट को इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो फैट में ही जाके मिल जाता है। तो वो किसी भी तरह ब्रेस्ट की जो डक्ट्स हैं, मिल्क डक्ट्स हैं, तो उनकी इससे मिल्क की सिक्रीशन होती है, उनको किसी भी तरह हार्म नहीं करता, उसको किसी भी तरह नहीं छेड़ता है। तो इसके कारण आप ये सर्जरी कराने के बाद आप इसको शादी से पहले भी करा सकते हैं, बच्चा होने से पहले भी करा सकते हैं, और बाद में तो करा ही सकते हैं। इसका कोई रिलेशन नहीं होता कि आप फ्यूचर में मिल्क फीड बच्चे को करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। आप जैसे नॉर्मली करा सकते हैं, क्योंकि इसमें मिल्क ग्लैंड को हम नहीं छेड़ते हैं, तो इससे मिल्क सिक्रीशंस नॉर्मल रहती है। सर्जरी सेफ है। फ़ायदा ये है कि कोई आपने फॉरेन बॉडी नहीं डाली, एब्डोमेन पतला हो गया थोड़ा सा। ये ऑफ कोर्स हम पूरा फैट तो नहीं निकालते, लेकिन जितना भी निकालते हैं उससे एब्डोमेन तो पतला हो ही जाता है और ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है। कोई निशान नहीं आता, कोई पट्टी नहीं होती, और ये सब इसके फ़ायदे हैं। नुकसान ये है कि थोड़ा सा फैट जो हम डालते हैं 30% तक फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। ये उन पेशेंट्स के लिए ठीक है जिनके पेट में फैट है। ये उसी पेशेंट की सर्जरी हो सकती है। अगर पेट में फैट नहीं है और कोई ये कहे कि हम पेट से भी ले लेंगे, थाई से भी ले लेंगे, यहाँ से, फिर ये सर्जरी नहीं हो सकती। पुअर रिजल्ट मिलेंगे। गुड क्वालिटी फैट पेट में होना चाहिए। अगर पेट में फैट नहीं है तो बॉडी में कहीं पे भी नहीं निकलेगा। तो सिर्फ एब्डोमेन से, लोअर एब्डोमेन से हम फैट निकालते हैं और उसको डालते हैं। तो किन पेशेंट्स में जो कि हेल्दी हैं, जिनकी ब्रेस्ट ठीक साइज की है, उसको थोड़ा इंक्रीज कराना चाहते हैं, और थोड़ा इस मामले में उनको, और बेसिकली फॉरेन बॉडी से, ब्रेस्ट इम्प्लांट से उनको डर लगता है, वो उसके लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए ये सर्जरी है। और इसका मैंने बताया कि किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं है, आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। दूसरी सर्जरी है ब्रेस्ट इम्प्लांट। ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट में क्या है कि हमने ब्रेस्ट के नीचे, यानी जो ब्रेस्ट टिश्यू है जिससे मिल्क ग्लैंड सिक्रीट होता है, और जो फैट भी है, उनके नीचे ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं। कहाँ पे डाले फिर हमने, तो आप समझिए जो चेस्ट की मसल्स होती है, जो मसल है चेस्ट की फीमेल में, जिससे सारी मूवमेंट है, आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब चेस्ट की मूवमेंट जो है मसल से हो रही है। इसके ऊपर ब्रेस्ट होती है, तो उस ब्रेस्ट और इन मसल के बीच में इम्प्लांट डलता है। वहां पे एक प्लेन बनाया जाता है, उस प्लेन में इम्प्लांट डलता है, या फिर मसल के नीचे डलता है। तो इससे क्या है, ये तो बिल्कुल भी ब्रेस्ट टिश्यूज को आप इसमें तो टच करते ही नहीं है। एज सच वो ऊपर उठ जाएगा, उसके नीचे ब्रेस्ट इम्प्लांट चला जाएगा और फिर वो वापस वहीं आ जाएगा। तो इसमें भी, इस सर्जरी में भी आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। फायदा इस सर्जरी का ये है कि आपने बिल्कुल भी ब्रेस्ट टिश्यू को टच नहीं किया, आप ब्रेस्ट के नीचे रहे, ब्रेस्ट की ऐसी शेप रही, और वो ब्रेस्ट इम्प्लांट की सबसे बड़ी खास बात आती है, जो पेशेंट का मनचाहा रिजल्ट होता है, जैसा वो चाहता है, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट से मिलता है। क्योंकि जैसा हमने ऑन टेबल रिजल्ट आया वैसा ही रहेगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा। और जितना भी आपको साइज चाहिए, जितनी भी जैसी भी शेप चाहिए, साइज डिफरेंट साइजेस के ब्रेस्ट इम्प्लांट अवेलेबल होते हैं, कि आप किस साइज से लेके 125 सीसी से लेके वो ऊपर तक चले जाते हैं, मोर देन 500 सीसी, 600 सीसी तक चले जाते हैं। और ऑन एन एवरेज आमतौर पे 300, 350 इस रेंज में पेशेंट्स लगवाती हैं, और ये एक अच्छा साइज देता है। दूसरे, इसके साथ साथ इनकी शेप भी डिफरेंट होती है। कुछ सामने से थोड़े फ्लैट होते हैं, कुछ का प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी साइड से देखो ब्रेस्ट बहुत उभार आता है ब्रेस्ट में। और अलग अलग साइज और शेप के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। उनका टेक्सचर भी अलग होता है, कुछ स्मूथ होते हैं, बिल्कुल छूने में बिल्कुल प्लेन होते हैं, कुछ उनमें थोड़ा सा खुरदरापन होता है। तो वो दोनों तरह के इम्प्लांट अवेलेबल होते हैं, स्मूथ इम्प्लांट होते हैं और दूसरे थोड़े से रगड़ इम्प्लांट होते हैं। ये दोनों ही इम्प्लांट अवेलेबल होते हैं। और
इसका जैसे मैंने बताया कि इसमें आगे आते हैं फॉरेन बॉडी है, ये आदमी जिससे लोग आमतौर पर डरते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली सेफ है। इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, शानदार रिजल्ट देता है और ये आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। तो हम रिजल्ट वाइज देखें तो ब्रेस्ट इम्प्लांट है, सेफ भी ब्रेस्ट इम्प्लांट ज़्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स फॉरेन बॉडी है इसलिए लोग ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग को चुनते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चुन सकते हैं। ऑफ कोर्स आप डिस्कशन करें हमसे आके और तब आप जो भी आप डिसाइड करेंगे हम दोनों के ही आपको बता देंगे तो इसमें आपको कितना फ़ायदा होगा। ये सब आज हम बताने थे कि ब्रेस्ट फीडिंग का इन दोनों सर्जरी से क्या ताल्लुक है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि मैं बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। और दूसरा, इन दोनों ही इम्प्लांट करने में या ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग करने में निपल की सेंसेशन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आपकी जो सेंसेशन है छूने का जो है वो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों सर्जरी के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक में नंबर दिए गए हैं 10 बजे से 7 बजे तक सभी दिन, संडे को छोड़। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।